गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और व्याकरण। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 16 रहेगा, जिसका नाम है छंद। छंद क्या होते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले छंद उस पद्य रचना को कहते हैं जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना, यति, गति, क्रम एवं तुक के विशेष नियमों से बंधी हो। ठीक है। छंद उस पद रचना को कहते हैं जो वर्णों, मात्राओं की गणना, यति, गति, क्रम एवं तुक की विशेष नियमों से बंधी हो। अर्थात जिस कविता में यति तथा गति का नियम हो, चरणों के अंत में समता हो और मात्रा व वर्णों का रचनाक्रम हो, उसे छंद कहते हैं। ठीक है जी। मतलब जिस कविता में यति और गति का नियम हो, चरणों के अंत में समता हो और मात्रा और वर्णों के रचनाक्रम हो, उसे छंद कहते हैं। छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। जो छंद 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, उसकी प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। इसके 4 चरण होते हैं जो 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। कुछ छंदों में 6 चरण भी होते हैं। छपे, कुंडलियाँ, अमृत ध्वनि आदि ऐसे छंद हैं। वर्णों के प्रकार। छंद में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, गुरु वर्ण और लघु वर्ण। गुरु वर्ण का संकेत ये है और लघु वर्ण का संकेत ऐसे वन के जैसे है। विषम चरण। छंद के प्रथम और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। जो पहला, दूसरा छोड़ के तीसरा, उसे विषम कहते हैं। और समचरण, छंद के दूसरे और चौथे चरण को समछंद कहते हैं। ठीक है जी। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वैदिक और लौकिक। लौकिक में 2 प्रकार के आते हैं, मात्रिक छंद या जाति और वर्णिक छंद या वृत्त। पहले मात्रिक छंद के बारे में देखिए। मात्रिक छंद वह छंद है जिसमें वर्णों का क्रम और संख्या एक समान नहीं हो, किंतु मात्राएं प्रत्येक में समान हो। ठीक है। मात्रिक छंद क्या है, जिसमें वर्णों का क्रम और संख्या एक समान नहीं होते, परंतु मात्राएं प्रत्येक में समान होती है। इसके अतिरिक्त वर्णिक छंद में क्या है, चारों चरण में वर्ण, क्रम और संख्या एक समान होती है। वर्णिक में वर्ण भी, संख्या भी और क्रम भी एक समान होते हैं। लेकिन मात्रिक में क्या है, क्रम और संख्या समान नहीं होते, सिर्फ मात्राएं समान होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए। सबसे पहले दोहा। दोहा क्या है? दोहे छंद में प्रथम और तृतीय चरणों में 13 एवं दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। मेरी भवधारा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, शाम हरित दुत होए। ठीक है जी। तो इसमें देखिए, मेरी में 2 मात्रा हैं, गुरु गुरु, फिर भव में लघु लघु, बाधा में गुरु गुरु, लघु गुरु। तो इसमें को टोटल 13 मात्रा। ये प्रथम चरण हो गया, ये द्वितीय चरण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्रा। आगे है चौपाई। चौपाई एक मात्रिक सम छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जगन और तगन इसके अंत में नहीं होते। चरण के अंत में गुरु और लघु भी नहीं होते। ठीक है। जैसे सुखी, मीन, चे, नीर, अगाध। देखो, गुरु और लघु नहीं है ना किसी में, सब में गुरु 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 गुरु। इसमें क्या था, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु। इसमें क्या है, गुरु 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 गुरु। सुखी, मीन, चे, नीर, अगाधा, इसमें सब में 16 मात्रा हैं। ये प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सुखी में 1, 1, 2,
1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 16 मात्राएं। ठीक है जी, देख लीजिए काउंट भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है जी, आगे है सोठा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। इसमें क्या थी 13, और इसमें दूसरे और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। इसमें क्या था 11। इसका उल्टा हो गया ना ये। ठीक है जी, इसके सम चरणों में जगन नहीं होता। इस भव सागर बीच जीवन बुलबुला क्षणिक, कर्म न कर तू नीच, मानव नित संग संग सत्संकर। तो देखिए पहले में कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रथम चरण में 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। द्वितीय में 13, फिर तृतीय में 11, चतुर्थ में 13। ठीक है जी, आगे है कुंडलियाँ। एक दोहा और एक रोला मिलाने से यह छंद बन जाता है। ठीक है, एक दोहा और एक रोला। दोहे की प्रथम शब्द कुंडलियों का अंतिम शब्द होता है। दोहे का जो प्रथम होता है वो कुंडलियों का अंतिम होता है। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 पंक्तियाँ होती हैं। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 नहीं 6 होती हैं, और जैसे 13 11 है तो वह टोटल ही 24 होती हैं। ठीक है, दोहे की 13 और रोला की 11, दोनों मिलाकर 24 मात्राएं बनती हैं। ठीक है जी, आगे है कवित्त। यह एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16 एवं 15 दोनों मिला के 31। ये क्या है समवर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16 एवं 15। एक में 16 तो दूसरे में 15 पर यति होती है। चरण के अंत में गुरु वर्ण अवश्य होता है। 8 वर्ण प्रत्येक चरण में। प्रथम चरण में मतलब जो प्रथम चरण में उसमें 8 8 16 और 8 7 दूसरे चरण में 8 और 7 15, तो 15। ठीक है जी, तो ये क्या है कवित्त छंद है। आगे है स्वैया। यह एक समवर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 22 अक्षरों से लेकर 26 अक्षरों तक छंदों को स्वैया कहा जाता है। इसके चारों चरणों में तुक मिलता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। स्वैया, कवित्त, कुंडलियाँ, सोठा, चौपाई, दोहा, यही हमारे मास्टर कैडर के लिए ज़रूरी हैं। तो इनका रिवाइज करिएगा अच्छे से। छंद क्या होते हैं, इसके प्रकार कितने प्रकार के हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, दोहा, चौपाई, सोठा, कुंडलिया, कवित्त, स्वैया, ये 6 ही हमारे मास्टर कैडर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से रिवाइज करिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।